क्या रावण लाया था पहली कांवड़? क्या आप भी जानते हैं ये कहानी? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। सावन में कांवड़ यात्रा का खास महत्व माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहली बार कांवड़ कौन लेकर आया था? सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा एक तीर्थ यात्रा की तरह है। कांवड़ यात्रा में लोग अपनी श्रद्धा के अनुरूप किसी तालाब, नदी से पवित्र जल लेकर आते हैं और फिर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा में लोग इस पवित्र जल को पैदल ही लेकर आते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ी बातें तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सबसे पहली बार कांवड़ कौन लेकर आया था? मान्यता है कि शिव भक्त रावण ने भगवान शिव के गले की जलन को कम करने के लिए उनका गंगा जल से अभिषेक किया था। रावण ने कांवड़ में जल भरकर बागपत स्थित पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। शिव पुराण के मुताबिक सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के दौरान 14 प्रकार के माणिक निकलने के साथ ही हलाहल विष भी निकला। इस जहरीले विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया था। भगवान शिव ने यह विष गले में जमा कर लिया, जिस वजह से उनके गले में तेज जलन होने लगी। मान्यता है कि भगवान शिव भक्त रावण ने भगवान शिव के गले की जलन को कम करने के लिए उनका गंगा जल से अभिषेक किया था। रावण ने कांवड़ में जल भरकर बागपत स्थित पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। पहली कांवड़ को लेकर कई तरह की कहानियां हैं और कुछ कहानियों के माध्यम से जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। कांवड़ यात्रा की कब से शुरुआत हुई, इसके लिए पौराणिक कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है जब सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पहुंचे थे, जहां पर आशी ने उनकी सेवा और आदर सत्कार किया। सहस्त्रबाहु इससे काफी खुश हुए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गरीब और साधारण साधु के पास आदर सत्कार के लिए इतनी व्यवस्था और धन कैसे है। इसके लिए उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। सैनिकों के पास से जानकारी मिली कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह झांत हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने आर्षि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु आर्षि जमदग्नि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। कहा जाता है कि अपने पिता आर्षि जमदग्नि की हत्या की खबर जब भगवान परशुराम को पता चली, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। जिसके बाद पिता के कहने पर परशुराम ने अनेकों मील दूर नंगे पांव चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का महाभिषेक किया और उनकी स्तुति की। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर यात्रा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपने माँ बाप को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान करवाया था और उसके बाद वो वहां से अपने साथ जल भी लेकर आए थे। ऐसे में कहा जाता है कि ये पहली बार कोई कांवड़ लेकर आया था और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया था, जिसे पहलियों कांवड़ यात्रा माना जाता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि सबसे पहली बार भगवान राम कांवड़ लेकर आए थे। उन्होंने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था, जिसे पहली कांवड़ माना जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को पड़ रही है। इसके अगले दिन यानी 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा। साथ ही इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। पंचांग के अनुसार इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होगी। वहीं इसका समापन 02 अगस्त 2024 यानी सावन शिवरात्रि के दिन होगा।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री राम जय हनुमान। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।